इस्लाम एक, मजहब एक, सजदा एक हस्ती को, माना खुदा के आखिरी नबी को। मुहम्मदुन सय्यिदुल कौनैनि व थक़लैन, मुहम्मदुन सय्यिदुल कौनैनि। एक ही सफ में खड़े हो गए महमूद व अयाज, न कोई बंदा रहा न कोई बंदा नवाज। ये माह रमजान एक इनाम की सूरत हमें मिला है, जहां हम समझेंगे एक दूसरे के तकाज़ों को, जहां हम बांटेंगे खुशियां और रौनकें। मैं रमज़ान मुक़द्दस हूँ, एक बार फिर आ गया हूँ। मैं इस्लामी साल का नवा महीना हूँ। मैं रहमत का सर चश्मा हूँ, मैं बरकत का फैज़ान हूँ। मैं माह नुज़ूल कुरआन हूँ, मैं माह रमज़ान हूँ। मैं एक बार फिर आ गया हूँ। मैं अपनी किस्मत पे नाज़ा हूँ, क्योंकि मैं लैलतुल क़द्र वाला हूँ। मैं रुश्द व हिदायत वाला हूँ। मैं माह रमज़ान हूँ, एक बार फिर आ गया हूँ। कदरदानों के लिए सरापा रहमत हूँ, ना कदरों के लिए सरासर ज़हमत हूँ। मैं तो जल्द ही जाने वाला हूँ। मैं माह रमज़ान हूँ, एक बार फिर आ गया हूँ। नाज़रीन आदाब, मैं हूँ मुहियुद्दीन और आपका इस्तकबाल करता हूँ हमारे ख़ास प्रोग्राम रमज़ान की रौनकें में। हम मौजूद हैं महाराष्ट्र के सकाफ़ती शहर मालेगांव में। मालेगांव जिसे मस्जिदों और मीनारों का शहर भी कहा जाता है, मालेगांव जिसे बुनकरों का शहर भी कहा जाता है। हम आपको लिए चलते हैं प्रोग्राम के अगले हिस्से में। बरकतों का महीना है रमज़ान का, बरकतों का महीना है रमज़ान का, बरकतों का महीना है रमज़ान का। ये करम खास है अपने सुल्तान का। हिंदुस्तान के हर शहर में रमजान की रौनकें बामे उरूज पर हैं और लोग माह रमजान के रोजे रखने के साथ दीगर इबादात में मसरूफ हैं। मुल्क के कुछ शहर ऐसे हैं जहां माह रमजान को बड़े ही एहतमाम से मनाना इन शहरों की तहजीबी रिवायात का हिस्सा है। इन्हीं शहरों में रियासत महाराष्ट्र के शहर मालेगांव का भी शुमार होता है। शहर मुंबई से तकरीबन 300 किलोमीटर की दूरी पर वाक़ शहर मालेगांव अपने अंदर एक मुकम्मल तहजीब को समाये हुए नजर आता है। मालेगांव में माह रमजान में मसाजिद और मोहल्लों का नज़ारा काबिल दीद होता है और शहर के मुस्लिम इलाकों में रमजान की रौनकें बामे उरूज पर नजर आती हैं। मालेगांव इसकी तारीख़ जो है तकरीबन 1100 साल पहले से शुरू होती है। कृष्णा राय जो राजा था, कृष्णा राय राजा जो था, वो उसने यहाँ पर कुछ ज़मीनें जागीर में दी थी कुछ मंदिर को, और उसके जो कागज़ात मिले हैं उसमें ये लिखा हुआ है कि मालदा देहात के जुनूब में गिरना नदी है और मगरिब में गिरना नदी है। तो ये तो एक नदी दो सिमत में तो हो नहीं सकती, लेकिन आज भी मालदा के पास जाके गिरना नदी एक लंबा टर्न लेती है। और इस तरीके से 1100 साल पहले मालेगांव एक देहात के तौर पर चाहे रहा हो, और वो मौसम और गिरना के दरमियान वाक़ था, एक छोटा सा देहात। अब उसके बाद जब ये मराठा सरदार राजा नारोशंकर, नाना साहब पेशवा के ज़माने में, ये मल्हारराव होलकर के उरूज का ज़माना है, मल्हारराव होलकर जी का उरूज था। उस वक्त उनके जो सरदार थे उसमें राजा बहादुर, नारोशंकर और विट्ठल शिवदेव विंचुरकर वगैरह सरदार उनके साथ फिरा करते थे। राजा नारोशंकर को ये ज़मीन अजीज़ुद्दीन आलमगीर सानी जो मुग़ल बादशाह था उसने बतौर जागीर दी थी, और उसकी जागीर की सनद मराठा पेशवा ने
राजा नारोशंकर को अता की थी और उसकी बुनियाद पर 1757 में ये जागीर उसको मिली। उसके बाद उसने यहाँ एक किला बनाने का सोचा। किले के बारे में उसने अच्छा सर्वे किया, ज़मीन की मूजनी मापनी करके ज़मीन की क्वालिटी वगैरह सारी चीज़ें उसने मालूम, और यहाँ पर एक बेहतरीन किस्म का ज़मीनी किला राजा बहादुर नारोशंकर ने बनवाया, जो बनकर 1760 या 65 तक तैयार हुआ, ऐसा बोलते हैं। मालेगांव अदबी, तहजीबी और मजहबी रिवायात का शहर है। इस शहर की आबादी 10 लाख से जायद है, जिसमें मुसलमान कसीर तादाद में हैं। शहर मालेगांव में माह रमज़ान की रौनकें देखने लायक होती हैं। एक अंदाजे के मुताबिक शहर मालेगांव में 350 से जायद मसाजिद आबाद हैं। इसके अलावा मदारिस इस्लामिया की भी एक बड़ी तादाद यहाँ मौजूद है। माह रमज़ानुल मुबारक अल्लाह तबारक व तआला की जानिब से ये रहमत, बरकत और नजात का महीना है। पहला 10 दिन तो ये रहमतों का असरा है, और इस माह रमज़ानुल मुबारक में आप देखेंगे पूरे आलम इस्लाम में जो है रमज़ानुल मुबारक की बरकतें ज़ाहिर होती है। लेकिन हमने मालेगांव में देखा कि मालेगांव की तमाम छोटी बड़ी मस्जिदें जो है वो आबाद हो जाती हैं, यानी मुसलमान जो है बहुत बड़ी तादाद में नमाज का एहतमाम करता है, रोज़े का एहतमाम करता है। आप जा बजा चौक पर देखेंगे तो अमीर हो या गरीब, रोज़े अफ्तार के ताल्लुक़ से जो है फ्रूट वगैरह, खजूर वगैरह और दिगर सामान ख़रीदते हुए नज़र आता है। बस यही वक्त है तेरी जान का, बस यही वक्त है तेरी पहचान का, बरकतों का महीना है रमज़ान का, बरकतों का महीना है रमज़ान का, ये करम खास है अपने सुल्तान का। नाजरीन, आप देख रहे हैं हमारा ख़ास प्रोग्राम रमज़ान की रौनकें। हम मौजूद हैं शहर मालेगांव में। प्रोग्राम के अगले हिस्से में हम आपको बताएंगे कि मालेगांव में किस तरह लोग माह रमज़ान में इबादत में मसरूफ़ रहते हैं। अगर आप भी अपने दोस्त अहबाब को कुछ मैसेज देना चाहते हैं, कुछ पैगाम देना चाहते हैं, तो उठाइए अपना मोबाइल फ़ोन, टाइप कीजिए RKR, अपना पैगाम लिखिए अपने नाम और अपने शहर के नाम के साथ भेज दीजिए 56263579 पर। नाजरीन, एक बार फिर आपका इस्तकबाल है हमारे ख़ास प्रोग्राम रमज़ान की रौनकें में। हम मौजूद हैं मालेगांव शहर में। मालेगांव शहर जिसे मस्जिदों मीनारों का शहर भी कहा जाता है। माह रमज़ान में इसके अय्याम में तब्दीली आ जाती है, मालेगांव के शब रोज़ में तब्दीली आ जाती है। किस तरह की तब्दीली आती है, चलिए डालते हैं एक नज़र। रहमत की बिखरी हुई खुशबू, कमी है बनी फरिश्तों का मकान, पूरे खुदा लेकर आया रमज़ान। माह रमज़ान में मालेगांव की कुछ चीज़ें मुनफरिद दिखाई देती हैं, जिसमें मसाजिद से शुरू व खाते शहर और ख़त्म शहर की सदाओं का बुलंद होना। माह रमज़ान में शहर मालेगांव के शब रोज़ में तब्दीली रूनुमा होती है। औरतें घरों में इबादत व दीगर कामों में मसरूफ़ रहती हैं। इसके अलावा मर्द हजरात के भी काम के शेड्यूल में तब्दीली रूनुमा होती है। रमज़ान के शुरू होते ही मसाजिद की रौनकों में इजाफा हो जाता है और मसाजिद को रोशनियों से सजाया जाता है। इसके अलावा इफ्तार के वक्त मसाजिद में इफ्तार का भी एहतमाम होता है। इसके अलावा मालेगांव की हर मस्जिद में इस महीने की अजीम इबादत नमाज तरावी का एहतमाम किया जाता है। पावरलूम के इस शहर में सेठ और मज़दूर का भी जो है आपस में इत्तेहाद ऐसा है कि सेठ और मज़दूर जो है आपस में बिल्कुल इत्तेहाद के साथ जो है एक दूसरे का ख्याल रखते हैं। जैसा कि हक रज़ा के ताल्लुक़ से मज़दूरों को हक रज़ा भी मिलती है। आप देखेंगे यहाँ पर कि मालेगांव शहर में जो है मस्जिदों में 24 घंटा रौनकें रहती है और रात 3 बजे से जो है मुअज्जिन जो है इस बात का ऐलान करना शुरू करता है कि अब सहरी का वक्त तो इतना रह गया, अब सहरी का वक्त तो इतना रह गया। इख्तिताम पर जो है सहरी का ऐलान होता है। यानी
मालेगांव और शहरों से मुनफरद है। यानी मालेगांव में ऐसा है कि मसाजिद में आप रोज़ा अफ्तार के ताल्लुक़ से जब देखेंगे तो अमीर व गरीब जो है रोज़ा अफ्तार मस्जिदों में करता है। लोगों का ये माहौल बना हुआ है, मिजाज बना हुआ है कि ख़ुद तो जो है रोज़ा अफ्तार के लिए अपने घरों में जो है फल फ्रूट और खजूरें और दीगर जो है सामान लाते हैं, लेकिन मसाजिद में जो है रोज़ेदार को रोज़ा खोलने के लिए बहुत अच्छा इंतज़ाम होता है। रमज़ान की फजीलत ये है कि इसमें एक फ़र्ज़ नमाज का सवाब 70 फ़र्ज़ नमाज के बराबर होता है, और इसके अलावा जितने फ़राइज़ हैं उसको अदा करने जैसा रोज़ा है, ज़कात है, तो इसके अदा करने का सवाब भी बढ़ जाता है। इसलिए हर ईमान वाला ये चाहता है कि मेरा सवाब बढ़ जाए, मेरी नेकी बढ़ जाए, जो मेरी ज़ख़ीरे आखिरत है। इसलिए वो बहुत ज़्यादा इसके अंदर नमाज के लिए, रोज़े के लिए, तिलावत के लिए, ज़िक्र के लिए, दुआ के लिए अपने आप को फ़ारिग करता है। अल्हम्दुलिल्लाह शहर की तमाम मसाजिद के अंदर अक्सर औक़ात के अंदर लोग कुरान पाक की तिलावत करते मिलेंगे। इसी तरीके से रात के अंदर तरावी का बहुत अहतमाम करते हैं, इसलिए कि कुरान मजीद जो अल्लाह तबारक व तआला की नाजिल करदा आसमानी किताब है, जिसको अल्लाह नाजिल किया और उसकी हिफाजत का वादा किया, वो पूरा कुरान नमाज के अंदर पढ़ा जाता है और पढ़ने वाला हाफिज़ उसको ज़ुबानी याद करके सुनाता है, और हर शहर की हर मस्जिद में होता है। शहर मालेगांव में 27वीं शब को ख़त्म कुरान होता है। इस मौके पर शहर की मसाजिद में शीरनी तक़सीम की जाती है और हुफ़ाज़ इकराम और इमाम व मुअज़्ज़िन को अहले खैर हजरात तोहफ़ों से नवाजते हैं। हाफिज़ कुरान जो है यहाँ नमाज तरावी में कुरान सुनाते हैं। सुन्नी मसलक की मसाजिद में जो है इन लोगों को नजराना दिया जाता है, यानी सबे कदर पर जो है इन लोगों को नज़र व न्याज दी जाती है कि साल भर मुअज़्ज़िन ने हय्या अलस्सलाह कहकर लोगों को भलाई की तरफ बुलाया, और इमाम ने जो है पूरे साल इमामत की, तो उसके लिए जो है नज़र व न्याज कहीं 20,000 रुपया दिया जाता है, कहीं 25,000 रुपया दिया जाता है। इसी तरह जो है मुअज़्ज़िन को, इमाम को, वहाँ के खादिम का भी ख्याल रखा जाता है। माह रमज़ानुल मुबारक तो ये अमन अमान का महीना है, बरकत और रहमत और नजात का महीना है, जिसके लिए मुसलमान जो है पूरे तरीके से आप देखेंगे कि चौकों में, चौराहों पर और दिगर जगह जो है बैरून शहर के लोग जो हैं माह रमज़ानुल मुबारक में यहाँ पर आते हैं और बड़े से बड़ी दुकान लगाकर रोज़ी रोटी हासिल करते हैं। मालेगांव शहर जो है नमाज मगरिब से आप देखेंगे कि नमाज फजर तक के जो है रौनक ही रौनक रहती है। माह रमज़ान में मालेगांव के बस स्टैंड का माहौल भी तब्दील हो जाता है। मालेगांव बस डिपो पर रोज़ादारों की सहूलत के लिए बस को वक्त पर चलाने की कोशिश की जाती है ताकि रोज़ादारों को तकलीफ़ का सामना न करना पड़े। बस डिपो में काम करने वाले रोज़ादारों का उनके आला अफसरान ख़ास तौर पर ख्याल रखते हैं और उनकी ड्यूटी इस लिहाज से लगाई जाती है कि उन्हें किसी भी किस्म की दुश्वारियों का सामना न करना पड़े। रोज़ादार के साथ गैर मुस्लिम साथियों का रवैया भी काबिल तारीफ़ होता है। रमज़ान मुबारक में जो है लोग अपने तमाम काम करने के बावजूद भी रोज़े का एहतमाम करते हैं। हम मौजूद हैं मालेगांव में और यहाँ पर एक सरकारी बस में हम मौजूद हैं। यहाँ पे देख सकते हैं आपके कितनी बड़ी तादाद में पैसेंजर यहाँ पर मौजूद होते हैं और यहाँ पर जो बस कंडक्टर हैं हम उनसे बात करते हैं, जो कि रोज़ा रखने के बावजूद भी यहाँ पर जो है वो अपने काम को अंजाम देते हैं। सबसे पहले ये बताइए कि मतलब आप जो है रोज़ा हैं वो कैसा है, सवेरे हमको ड्यूटी लगा देती है, आलू कहते हैं सुबह ड्यूटी लगाती है हमको मालेगांव शिरडी, मालेगांव नासिक, तो हम वो तरह की वो हिसाब से हम ड्यूटी करते हैं। तकलीफ़ तो हमको मतलब तकलीफ़ तो होती है, भूख की, प्याज की, ये की, लेकिन हम सब बर्दाश्त करते हैं। मैं MBI हिंदू हूँ। यहाँ पे रमज़ान का पवित्र महीना चालू है, उसमें हमारे भाई साहब रोज़े वाले को कोई तकलीफ़ नहीं होती। उनको जहाँ बसेस का इंतज़ाम करना होता है हम कर देते हैं, उनको जहाँ जाने का फ़ौरन बसेस उपलब्ध कर देते हैं। रोज़ा खोलने के टाइम जिनको जहाँ जाने का है हम वहाँ पहुँचा देते हैं बराबर। सब खुशी का माहौल है यहाँ पे। जो गाड़ियाँ बाहर गांव से आते हैं उनमें भी जाने का इंतज़ाम बराबर होता है। सब गाड़ियाँ वक्त पर चलती है, किसी की कोई तकलीफ़ नहीं होती, किसी का कोई अभी तक कंप्लेंट नहीं है। इस महीने में कुरान उतारा गया, रहमतों से जहां ये सजाया गया। इस महीने में कुरान
नाज़रीन, आप देख रहे हैं हमारा ख़ास प्रोग्राम रमज़ान की रौनकें। हम मौजूद हैं महाराष्ट्र के शहर मालेगांव में। मालेगांव में रमज़ान मुबारक के मौके पर रौनकें होती हैं। प्रोग्राम के अगले हिस्से में हम आपको बताएंगे कि मालेगांव में माह रमज़ान में शब रोज़ में किस तरह तब्दीली आती है और यहाँ पर सहर अफ्तार का किस तरह अहतमाम होता है। अगर आप अपने दोस्त, अहबाब या रिश्तेदार को कुछ पैगाम देना चाहते हैं तो उठाइए अपना मोबाइल फ़ोन, राइट मैसेज में जाइए, टाइप कीजिए RKR, अपने नाम, अपने शहर के नाम के साथ भेज दीजिए 56263579 पर। फ़िलहाल लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। ब्रेक के बाद आपका इस्तकबाल है हमारे ख़ास प्रोग्राम रमज़ान की रौनकें में। हम मौजूद हैं शहर मालेगांव में। हम आपको प्रोग्राम के अगले हिस्से में बताएंगे कि शहर मालेगांव में माह रमज़ान के दौरान किस तरह का रूह परवर मंजर होता है। अफ्तार की दावत का इस तरह मजा लेना, अफ्तार की दावत का इस तरह मजा लेना, अफ्तार की दावत का इस तरह मजा लेना, अफ्तार की दावत का, अफ्तार की दावत का इस तरह मजा लेना, इस तरह मजा लेना। इफ्तारी के लिए शहर मालेगांव के हर 4-5 मोहल्लों का एक मुश्तरका इफ्तारी बाजार लगता है। माह रमज़ान के मौके पर ठंडे और मौसमी फल की फरोख्त में कसरत से इजाफा हो जाता है। माह रमज़ान के मौके पर तमाम मौसमी फल बाजार में बआसानी दस्तयाब हैं। मालेगांव शहर के आसपास के किसान अपने खेतों के ताज़ा फल शहर की मार्केट में फ़रोख्त करने के लिए लेकर आते हैं और उनका कहना है कि माह रमज़ान में मालेगांव में फलों की बेहतरीन कीमत मिलती है। ये निपाडमधला शेतकरी मी, माझं नाव दत्तू शंकर पगारे, नांदूरमधून शहरचा राहणार आहे। इथं 2 वर्षापासून मालेगावला मी टरबूज विकतो आणि रमजानचा महिना असल्यामुळं इथं मागणी बी चांगली आहे आणि उष्णतेमुळे त्यांना उपवासाला याची चांगली आवश्यकता आहे आणि मागणी चांगली असल्यामुळे भाव पण चांगला भेटतो। रमज़ान मुबारक में फ्रूट की जो है ना खपत जो है आवक ये बढ़ जाती है। वजह यही है कि लोग रोज़ा रहते हैं, रोज़े के हिसाब से फ्रूट का वो चलन जो है ज़्यादा बढ़ जाता है। मजदूर तबका भी बराबर खाता है, ये दिन में अगर बीच में नहीं लेता है, लेकिन रमज़ान मुबारक के महीने में बराबर खाता है। क्या ऐसे कौन से फ्रूट ज़्यादा बिकने वाले? ज़्यादा बिकता है पपैया है, तरबूज है, खरबूज है, सेब है, खजूर है। इस अजीम मुबारक महीने में मुसलमानों के लिए ये जो माहौल होता है असर के बाद का, इस माहौल में वो अपने रोज़े को और अच्छे ढंग से गुजारने की कोशिश करते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये मज़दूरों का इलाका होने के बाद भी सारे लोग फ्रूट और बहुत सारी चीज़ें अफ्तारी के लिए ख़रीदते हैं और ख़रीदने के बाद अपने बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा क्या खुशियाँ दे सके उसके लिए वो लोग बराबर कोशिश करते हैं। और यहाँ पर जितने भी फ्रूट फ्रोस हैं, फल बेचने वाले हैं, नान बेचने वाले हैं, भजिया जलेबी बेचने वाले हैं, सबों के साथ वो बहुत ज़्यादा ताउन करते हैं और सब हर कोशिश करते हैं कि अच्छे से अच्छी चीज़ें बनाकर रमज़ान के इस मुबारक महीने में वो बेच सकें और लोगों तक पहुँचा सकें। माह रमज़ान में अहले मालेगांव का दस्तरखान कुशादा हो जाता है। अमीर हो या गरीब, हर किसी के यहाँ दस्तरखान को मुख्तलिफ़ अक़साम के फलों और ठंडे मशरूबात से सजाया जाता है। मालेगांव में रोज़ा इफ्तारी के लिए कुछ चीज़ें हर घर में बनना लाजमी है, जिनमें चना मटर, भेल का रगड़ा और कीमे के समोसे वगैरह शामिल हैं। रमज़ानुल मुबारक में जो है वो मालेगांव का माहौल जो है बहुत ही रूहानी हो जाता है। हम मौजूद हैं एक मालेगांव के एक घर में। यहाँ पर हम एक खातून से बात करते हैं कि मतलब अफ्तारी के वक्त उनकी क्या मसरूफियत होती है और पूरा दिन उनका किस तरह से बीतता है। जी आप एक बात ये बताइए कि मतलब रमज़ान में जो है पूरा के पूरा मामला चेंज हो जाता है, औरतों पे बहुत ज़्यादा बर्डन होता है, किस तरह आप इसको मैनेज कर पाती है? और शुरू से बात की जाए, अगर सहरी से बात की जाए तो सहरी में किस तरह आप मैनेज कर पाती हैं, कब उठती हैं, इबादत किस तरह करती हैं और साथ में इफ्तारी का प्रिपरेशन कब करती हैं आप? हम लोग सुबह 3 बजे उठते हैं, फिर इफ्तारी में कीमा रोटी, दूध रोटी वगैरह सब बनाते हैं, सब तैयारी करते हैं। फिर नमाज पढ़ते हैं, फिर कुरान शरीफ पढ़ते हैं। उसके बाद फिर जो अपना घर का काम रहे वो काम करते हैं, बच्चे संभालना, स्कूल जाते हैं बच्चे लोग। फिर 3 बजे से अपनी तैयारी में लग जाते हैं, सेव उसल बनाना, पापड़, भजिए, समोसे, ये सब तैयारी में लग जाते हैं हम लोग।
और फिर ये सब तैयारी होने के बाद फिर इफ्तारी का टाइम होता है, फिर थोड़ा बहुत पढ़ना वगैरह इबादत वो सब हम लोग करते हैं। अच्छा, एक बात ये बताइए कि मतलब आमतौर पर देखा ये गया है कि मालेगांव में जो है वो कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो हर घर में बनती हैं, कुछ मखसूस चीज़ें हैं, तो हमें ये बताइए कि मतलब मालेगांव में घरों में क्या क्या चीज़ें बनती हैं जो इफ्तारी में लाजिम व मलजूम है। हम लोग के यहाँ पर ये उसल बनती है, उसल है ये उसल, और ये पापड़, ये भजिया, समोसा, ये सब मालेगांव में रेगुलर चलता है, ये सब ज़्यादा चलता है मालेगांव में। अच्छा, एक बात ये बताइए कि मतलब जो जिस तरह की मसरूफियत होती है आप लोगों की, सुबह सहरी से लेकर जो है वो इफ्तारी तक बहुत मसरूफ़ होते हैं, इबादत करना पड़ती है आपको। ये बताइए कि मतलब ईद भी करीब आ रही है, तो ईद के लिए क्या क्या तैयारियाँ आप कर रही हैं? ईद के लिए भी हम लोग की जो रोज़ की जैसी रोज़ तैयारी है, कपड़े बनाना, ख़रीदी, कब चप्पल वगैरह, कपड़े, चूड़ी, सब ये सब खरीदी भी करते हैं हम लोग। तो उसके साथ साथ जो है वो इफ्तारी के प्रिपरेशन के साथ साथ, इबादत के साथ साथ आपने जो है वो ईद की ख़रीदारी भी शुरू कर दी है? ख़रीदारी भी शुरू कर दी, कपड़े बने, चप्पल वगैरह सब, अपना मेकअप का सामान वगैरह सब लेकर आए हम लोग। ये देखिए, मैं आपको बता दूं कि मालेगांव के घर में हम यहाँ मौजूद हैं और यहाँ पर जो इफ्तारी का प्रिपरेशन बड़ी धूमधाम से चालू है। यहाँ पर छोटे छोटे बच्चे जो आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये मासूम रोज़ादार जो है वो बस अज़ान का इंतज़ार कर रहे हैं कि अज़ान होगी और इन्हें जो है वो ये इफ्तारी का मौका मिलेगा। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इफ्तारी का थाल जो है मालेगांव के एक घर में यहाँ पर सस्ता दिखाई दे रहा है और अनकरीब जो है वो अज़ान होने वाली है। हम आपको बता दें कि मालेगांव में जो है वो रमज़ान की रौनकें जो है वो, उसका मज़ा जो है रमज़ान में दोबाला हो जाता है। रमज़ान में बच्चे से लेकर बुज़ुर्ग तक जो यहाँ पे रोज़े का इबादत का एहतमाम करते हैं। हमारे साथ एक खाला मौजूद हैं, हम इनसे बात करते हैं कि मतलब खाला, एक बात ये बताइए कि रमज़ान में जो है वो किस तरह की मसरूफ़ियत आपकी बढ़ जाती है, और आप बुज़ुर्ग हैं, आपकी उम्र भी जो है वो 60 साल से ज़्यादा है, तो आपको रोज़ा रखने में क्या परेशानी होती है और परेशानी के बावजूद आप रोज़ा किस तरह रख पाती हैं? रखते हैं, रोज़ा में तकलीफ़ होती है, थोड़ी गर्मी ज़्यादा पड़ी तो बीपी बढ़ता है, घबराहट होती है। तो और मतलब आप सहरी में जो है वो किस तरह से मतलब चीज़ों को मैनेज कर पाती है और इफ्तारी में किस तरह से मैनेज कर पाती हैं चीज़ों को? सहरी में सिर्फ दूध, रोटी या दही इतना खाते हैं। ये देखिए, हम यहाँ पे जिस घर में मौजूद हैं, यहाँ पर जो है वो बच्चे से लेकर जो है वो बूढ़े तक जो है यहाँ पे रोज़ा रखते हैं और यहाँ पे रोज़े का एहतमाम करते हैं। यहाँ पर मालेगांव में एक रिवाज ये है कि कम से कम बच्चे जो है वो माह रमज़ान के 10 रोज़े तो कम से कम रखते हैं। बच्चा छोटा हो, 5 साल की उम्र का बच्चे होते हैं तो उनको जो है घर वाले ताकीद करते हैं रोज़ा रखने के लिए। एक माँ से हम बात करेंगे यहाँ पर कि आपा एक बात ये बताइए कि मतलब मालेगांव में ये रिवाज है कि जो छोटे छोटे बच्चे हैं उनको ताकीद की जाती है रमज़ान में रोज़ा रखने की, नमाज़ पढ़ने की, तो इस बारे में आप भी एक माँ हैं तो आप अपने बच्चों को क्या ताकीद करती हैं? हम भी वही तालीम देते हैं कि हम बच्चों पर रोज़ा फ़र्ज़ है तो इसलिए वो रोज़ा रखना ही चाहिए उनको, और हमारे बच्चों को ऐसी तालीम मिली है तो रखते ही है रोज़ा। अच्छा, बच्चों को जो तकलीफ़ होती है रोज़ा रखने में तो उनको आप किस तरह मैनेज करते हैं? उनको समझाते, ऊपर वाले का ये बताते, डर बताते अल्लाह ताला का। ये देखिए, मतलब जो है वो रमज़ान में रोज़े के साथ साथ यहाँ पर मालेगांव में तकवे का भी एहतमाम होता है और बच्चों को रोज़ा रखने की ताकीद दी जाती है। माह रमज़ान शहर के लोगों के लिए किसी फूड फेस्टिवल से कम नहीं होता। इफ्तारी के लिए लोग बाजार से गोश्त का समोसा, गोश्त की भुजिया और टिक्की के अलावा दूसरी ज़रूरी अशिया खरीदते हुए नज़र आते हैं। दूसरी जानिब नमाज तरावी के बाद मुख्तलिफ होटलों में पुलाव, बिरयानी और चिकन टिक्का और टिकिया लोग बहुत शौक से खाते हैं। अगर माह रमज़ान के मौके पर गोश्त पुलाव को यहाँ के लोगों की मरगूब ग़िज़ा कहा जाए तो ये गलत न होगा। नमाज तरावी के बाद होटलों और खुसूसी स्टॉलों पर पुलाव के खुसूसी थाल सजते हैं। चिकन टिक्का और चिकन रोस्टेड लोग खाना पसंद करते हैं। मालेगांव में जहाँ रमज़ानुल मुबारक में तस्बीह और तरावी और नमाज का एहतमाम होता है, वहीं माह रमज़ान मालेगांव के लिए किसी फूड फेस्टिवल से कम नहीं है। हम यहाँ पर मौजूद हैं मालेगांव के एक दुकान पर जो नहायत ही मशहूर है यहाँ के कबाब के लिए। हम इनसे बात करते हैं कि मतलब मालेगांव फूड फेस्टिवल किस तरह है और क्या क्या चीज़ें जो है मालेगांव को मुनफरिद करती है। सर, एक बात ये बताइए कि मतलब मालेगांव को जो है वो क्या क्या चीज़ें जो है रमज़ान में मुनफरिद करती हैं, अगर खानों की बात की जाए तो? अगर खानों की बात की जाए तो मालेगांव में आम तौर से शाम में लोग जो हैं वो समोसा बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। पूरे शहर में तकरीबन सैकड़ों समोसे की दुकानें होती हैं। इसके अलावा शाम में टिकिया, कबाब, बिरही, ये जो आप तलते देख रहे हो, ये जो तला जा रहा है, ये मालेगांव की एक ख़ास डिश है, इसको बिरही कहा जाता है। लोग इसको बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। इसके अलावा एक और चीज़ ये जो आप देख रहे हैं,
ये वुडन कबाब है। इसको शहर में सबसे पहले हमने ही इसको यानी अय्यूबी आलीशान वालों ने इसको शुरू किया। ये रमज़ान में ही बनता है और लोग इसको बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। इसके अलावा रमज़ानुल मुबारक में तरावी के बाद लोग जो है वो पुलाव खाना पसंद करते हैं। चिकन के बहुत सारे आइटम्स जो हैं लोग पसंद करते हैं, खाते हैं। तो आज बीफ की बजाय लोग जो है चिकन की तरफ राग़िब हो रहे हैं। और ये जो आप देख रहे हैं कि ये चिकन सीना पीस है, ये भट्टी में भुना हुआ है। इसको लोग रमज़ान में बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। उसकी वजह ये है कि चूँकि ये भुना हुआ है इसलिए ये नुकसान कम करता है, जबकि तला हुआ जो है वो ज़्यादा नुकसान करता है। ये बताइए कि मतलब अगर हम रमज़ान की बात करें तो रमज़ान से जो है वो कबाब का रिश्ता जो है बहुत गहरा रिश्ता माना जाता है। जैसे कि ये कबाब हम देख सकते हैं मालेगांव की बहुत मशहूर कबाब है और इसे टिक्किया भी कहते हैं। और ये मालेगांव में रमज़ान के अलावा भी आम दिनों में खाया जाता है। ये खाने में बहुत ही जायकेदार भी मालूम होता है। सर, टिक्कियों की जहाँ तक बात की जाए, मालेगांव में कबाब की जहाँ तक बात की जाए तो ये मालेगांव के लोगों की बहुत ही पसंदीदा चीज़ है। क्यों है? इसका टेस्ट ऐसा होता है कि लोग इसको बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। और सिर्फ हमारी ही दुकान पर नहीं बल्कि पूरे शहर में जहाँ जहाँ फूड फेस्टिवल की तरह ये दुकानें सजी होती हैं, लगी होती हैं, वहाँ ये कबाब का ये जो आइटम है, डिश है, इसको लोग बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। पसंद करने की एक और ख़ास वजह ये है कि ये चीप होता है। 10 रुपये में 10-12 पीस आसानी से मिल जाता है। एक आदमी पेट भर कर खा लेता है, इसलिए लोग इसको बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। जहाँ तक बात है पुलाव की, आपने कहा कि पुलाव जो है वो लोग शहरी में लोग जो इफ्तारी के बाद खाना पसंद करते हैं। इशा के बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मतलब लोगों की भीड़ जमी होती है यहाँ पे पुलाव, कबाब और दीगर अशिया की ख़रीदारी के लिए। एक सवाल आपसे सर ये है कि मतलब पुलाव का जहाँ तक ताल्लुक़ है, चाहे शादी ब्याह की बात कर लीजिए, रमज़ान मुबारक की बात कर लीजिए, यहाँ के लोगों की पुलाव जो है डिश बहुत ही मरगूब ग़िज़ा है। क्या वजह है इसकी? बस लोग जो हैं वो पुलाव को पसंद करते हैं, सादा होता है। और हम जहाँ तक हमारी होटल का ताल्लुक़ है, तकरीबन 40 साल से हम लोग पुलाव की डिश जो है वो बना रहे हैं। और पूरे शहर में ज़्यादातर लोग जो है वो हमारे अपने यहाँ हमारी होटल में आते हैं और ये जो पुलाव की डिश है इसको खाते हैं। क्यों? इसमें मसाला वगैरह कम होता है, नुकसान कम करता है, इसलिए लोग इसको ज़्यादा पसंद करते हैं। ये मालेगांव में तकरीबन 30-35 सालों से वो शहरियान मालेगांव को एक बेहतरीन जायका पेश कर रहा है। यहाँ के पकवान मुख्तलिफ, पूरे शहर में जितनी भी दुकानें हैं उनसे मुख्तलिफ होता है और बहुत टेस्टी होता है। और यहाँ अय्यूबी आलीशान में कोई एक दफ़े आ जाता है तो वो बार बार आता है। और यहाँ के टिक्के हैं, यहाँ की चिल्ली है, यहाँ के कबाब हैं, ये वाकई एक अपने एक नुमाया हैसियत रखता है और अहलियान शहर जो है इससे लुत्फ़अंदोज़ होते रहते हैं। मालेगांव में खाने और पीने के बहुत ज़्यादा शौकीन है। मालेगांव में जितनी भी होटलें हैं मालेगांव शहर के अंदर, तकरीबन तरावी के बाद से लेके सहरी तक ये भरे रहते हैं। लेकिन अय्यूबी आलीशान जो है इसमें एक अपनी नुमाया हैसियत रखता है। यहाँ खाने पीने के शौकीन है, हर कोई जो है ये चाहता है, चाहे घर में कितना भी अच्छा खाना बन जाए उसके बावजूद भी अय्यूबी आलीशान आना अपनी शान समझता है। और इन लोगों ने वाकई जो है पूरे शहर को एक नया जायका दिया है और ख़ास तौर पे इन्होंने जो अपनी क्वालिटी मेंटेन की है। असल चीज़ होती है क्वालिटी मेंटेन करना। दुकानें बहुत सारी खुली, इनके बाद भी खुली। बहुत सारे लोगों ने चाहा कि भाई इनके कंपटीशन में आए, लेकिन इनका जायका ऐसा है कि आज तक इनके जायके किसी को कोई कम्पीट नहीं कर सका। और दूसरी बात ये कि इनके पूरा स्टाफ जो है ग्राहक को ग्राहक नहीं बल्कि अपने घर के एक मेंबर समझता है। और ख़ास तौर पर इसके मालिक जो हमारे अय्यूबी याकूब सर हैं, जो पेशे से टीचर भी हैं, हमारे दोस्त भी, हमारे क्लासमेट भी रहे हैं, ये और इनके भाइयों की तमाम काविशों का नतीजा है कि आज अय्यूबी आलीशान तेज़ी के साथ तरक्की कर रहा है। और बैरून शहर में भी यहाँ जो स्टूडेंट यहाँ रह कर गए हैं और जिन्होंने यहाँ कर खाना खाया है, हमें बताते हैं कि सिर्फ खाने के लिए कभी कभी मालेगांव आते हैं। तो ये सिर्फ इनकी आजिज़ी, इनकिसारी, इनका अपना जो एटीट्यूड है और उनका जो ख़ास तौर पे अपना जो उन्होंने जायका मेंटेन किया है, ये उनकी कामयाबी का सबसे बड़ा राज यही है। अफ्तार की दावत का इस तरह मजा लेना, अफ्तार की दावत का इस तरह मजा लेना, अफ्तार की दावत का इस तरह मजा लेना, अफ्तार की दावत का, अफ्तार की दावत का इस तरह मजा लेना, इस तरह मजा लेना। नाज़रीन, आप देख रहे हैं हमारा ख़ास प्रोग्राम रमज़ान की रौनकें। हम आपको अगले हिस्से में बताएंगे कि मालेगांव में रमज़ान के मौके पे बाज़ारों का हाल क्या होता है। अगर आप भी हमारे इस प्रोग्राम का हिस्सा बनना चाहते हैं तो उठाइए अपना मोबाइल फ़ोन, राइट मैसेज में जाइए, टाइप कीजिए RKR, अपना मैसेज लिखिए, अपने नाम और अपने शहर के नाम के साथ भेज दीजिए
56263579 पर। ब्रेक के बाद आपका खैर मकदम है हमारे ख़ास प्रोग्राम रमज़ान की रौनकें में। हम मौजूद हैं शहर मालेगांव में। ये तो रमज़ान की आमद के साथ ही यहाँ बाज़ारों की गहमा गहमी बढ़ जाती है, लेकिन कुछ बाज़ार मालेगांव के ऐसे हैं जो बहुत ही मकबूलियत हासिल कर चुके हैं, जिनमें मोहम्मद अली रोड, गांधी कपड़ा मार्केट और साथ जो है अंजुमन चौक है। हम जानेंगे कि इन बाज़ारों का हाल फ़िलहाल क्या है। बरकतों का महीना है रमज़ान का, बरकतों का महीना है रमज़ान का, बरकतों का महीना है रमज़ान का, ये करम मालेगांव में माह रमज़ान के शुरू होते ही लोग ईद की तैयारियां करने लगते हैं और बाज़ारों में खरीदारों की तादाद में इजाफा हो जाता है। दूसरे अशरे के शुरू होते ही ईद की तैयारियां जोरों पर होती हैं और बाज़ार की रौनकों में इजाफा होने लगता है। मालेगांव में ख़वातीन कच्चा कपड़ा खरीद कर उसे सिलवा कर पहनना पसंद करती हैं और मालेगांव की मुस्लिम ख़वातीन में रेडीमेड सिले सिलाए कपड़ों को तने-जेब करने का रुझान कम है। माह रमज़ान का दूसरा अशरा शुरू होते ही ख़वातीन खरीदारी में जुट जाती हैं। शहर मालेगांव के बाज़ारों में कराची और लॉन्ग पैटर्न कपड़े की सबसे ज़्यादा मांग है। यूँ तो शहर मालेगांव में मोहम्मद अली रोड और अंजुमन चौक के अलावा रमज़ान के छोटे मोटे बाज़ार लगते हैं, लेकिन लोग मोहम्मद अली और अंजुमन चौक जाना पसंद करते हैं और यहाँ माह रमज़ान की रौनकें बामे उरूज पर होती हैं। रमज़ान का महीना है, रोज़े रखते हैं, कुरान शरीफ की तिलावत करते हैं और रात में तराबी पढ़ते हैं और जो वक्त मिलता है तो फिर उसमें कपड़ा खरीदने निकलते हैं। तो हम इधर सिंधी मार्केट में कपड़े लेने आए हैं, तो हमको ये कपड़ा बहुत पसंद आया और यहाँ पे बहुत महंगे महंगे कपड़े भी है, अच्छे अच्छे पैटर्न है, सब नए पैटर्न आए हैं इधर, सब भारी भारी कपड़े इधर। तो हाँ, बहुत महंगे महंगे पैटर्न इधर। अब बम्बई में सस्ता मिलता है। पूरे घर वालों को लेके आया है, मेरे भाभी और सब साथ में, भाई लोग भी है, उनको भी कपड़ा लेने के लिए आई हूँ मैं यहाँ पर। जोहर बाद दोपहर के वक्त तो टाइम रहता है, तो वो टाइम में आते हैं। फिर उसके बाद में हमको तराबी बाद फिर रात में भी आते हैं। रात में रात भर दुकानें खुली रहती है, बहुत गर्दी चलती है। ये सिंधी मार्केट में कपड़ा खरीदने आए। रमज़ान का महीना है, नमाज़ पढ़ते हैं, तरावी पढ़ते हैं, कुरान की तिलावतें करते हैं और कुछ वक्त निकाल के कपड़ा खरीदने के लिए आते हैं। कुछ बच्चों के लिए, कुछ घर वालों के लिए, कुछ हमारे लिए। और जोहर के बाद ही हम यहाँ पर आते हैं। अब यहाँ से जाएंगे, हम कुछ घर का काम करेंगे, फिर वो जो वक्त निकलेगा फिर और कुछ खरीदी कर। चिकन लाऊंगा है, नेट वाला है, ये बहुत अच्छा पैटर्न है, हमको ये अच्छा लगा है तो हमने ये खरीद लिया है। ये आएगा 2500-2000 रुपए का। सैंडल लेनी है, ड्रेस लेना है, सैंडल लेने का है, सैंडल लेने का है और हार लेने का है, कड़ा लेने का है। और शहर मालेगांव में ख़वातीन की पसंदीदा चीज़ों के लिए खुसूसी बाज़ार है और इस बाज़ार का नाम अंजुमन चौक है। ख़वातीन का खुसूसी बाज़ार होने की वजह से यहाँ हर वक्त रौनक तो रहती ही है, मगर माही श्याम में अंजुमन चौक की रौनक दुबाला हो जाती है। रमज़ान और ईद के मौके पर मालेगांव के आसपास के शहरों की ख़वातीन भी अंजुमन चौक आना पसंद करती हैं और यहाँ से इस मुक़द्दस माह में सामान खरीदती हैं। रमज़ान के महीने में औरतें आती है यहाँ पर और कच्चे कपड़े लेती है और सिलाती है। अभी जो आइटम चल रहा है मार्केट में सबसे ज़्यादा वो चल रहा है कराची पैटर्न। कराची पैटर्न में देखो अलग अलग वैरायटी आपको मिलेंगी और यहाँ पे लगी हुई है। इसमें आएगा हैंड वर्कों में, गला वर्कों में और लॉन्ग टाइप में, और इसमें हमारे पास वेलवेट वर्कों में, हैंड वर्कों में पूरा आएगा। ड्रेस अलग अलग वैरायटी में और कॉटन में भी मिलेगा। कॉटन के अंदर हैंड वर्कों में और कट वर्कों में और अलग अलग वैरायटी में आपको मिलेगा। सस्ता भारी सब ज़्यादा चलने का अभी देखो चल रहा है मार्केट के अंदर सबसे ज़्यादा ये अपना कराची पैटर्न लॉन्ग में। इसमें हैंड वर्क को आता है, गला वर्क को पूरा फुल वर्क में, और इसमें कसब में काम आता है। इसकी खासियत ये रहती है पूरा वेलवेट वर्क को और इतना मस्त आस्तीन में भरा हुआ रहता है और बैक पे भी वर्क आता है, पीछे भी वर्क आएगा, फ्रंट पे भी वर्क आएगा और नीचे भी वर्क आएगा। और कसब में वर्क रहता है बारीक वर्क में, हैंड वर्क में अच्छा एकदम बेहतरीन काम आपको मिलेगा। औरतें अभी ज़्यादा पसंद कर रही है यही पैटर्न में, अभी ज़्यादा यही पैटर्न में कराची का ही धूम मचा हुआ है पूरा मार्केट में।
अभी सबसे ज़्यादा आपको कराची के अंदर ही धूम मिलेगी पूरे मार्केट में। मालेगांव में सबसे ज़्यादा छाया हुआ है कराची पैटर्न अस्तर वाला। मैं खरीदी कर चुकी हूँ, अब मुझे सिर्फ और सिर्फ बैंगल्स लेने हैं, कड़े लेने हैं और थोड़ा डायमंड का सेट लेना है। मैंने तो पंजाबी लॉन्ग ख़रीदा है और एक टाइम मिला तो एक और ख़रीद लूँगी। मुल्क से जहां एक जानिब ईद कार्ड की रिवायत ख़त्म होती जा रही है, वहीं दूसरी जानिब अहले मालेगांव ने ईद कार्ड की रिवायत को आज भी जिंदा रखा है। रमज़ान के पहले अशरे से ही लोग यहां ईद कार्ड खरीदना शुरू कर देते हैं ताकि मुल्क के दूसरे हिस्से में आबाद अपने अजीज़ों तक और रिश्तेदारों तक ईद की मुबारकबाद हस्ब रिवायत पहुंचा सकें। इस बार भी मालेगांव के बाज़ार में ईद कार्ड की नई नई अक़साम आई हैं और ये ख़रीदारों को अपनी जानिब मुतवज्जा भी कर रही हैं। लोग अपने जज्बात व एहसासात को दूसरों तक पहुंचाने के लिए भी ईद कार्ड खरीदना ज़रूरी समझते हैं। ग्रीटिंग कार्ड का हम लोग का जो बिज़नेस है तकरीबन 40 साल से तरक्की के साथ जारी है और इस साल जो है हमने कस्टमर की डिमांड के मुताबिक रमज़ान के पहले ही हफ्ते में शुरू कर दिया है और मालेगांव में आम तौर से इसको जो शादी के लिए तोहफ़ा दिया जाता है उसमें दिया जाता है। अभी कैसा है, फेसबुक और व्हाट्सएप का दौर आ गया है तो जो बाहर ममालिक और बाहर शहरों का जो रिवाज था वो तकरीबन ख़त्म हो गया है। तो ईद कार्ड तो चलते हैं, ये तो चलते रहेंगे, लेकिन इनका जो बोलना चाहिए जो मकसद था वो ख़त्म हो गया है। अभी सिर्फ ये फॉर्मेलिटी के लिए अब दिया जाने लगा है। मेरा तो यही कहना है, जैसे आप जानते हैं मालेगांव खुद एक अपने एक अंदाज में एक अलग ही दुनिया है। यहाँ के लोग जो है एक अलग ही रिवायतों के मोहताज हैं, तो वो शायद ये ईद कार्ड भी नहीं छोड़ सकते हैं। देखिए तो इसमें तो बहुत सारी वैरायटी आई है, उसमें कुछ मैं लेटेस्ट टाइप के बता देता हूँ। देखिए अभी आम तौर से ये नौजवान तबका जो है इसको बहुत ज़्यादा पसंद करता है। कुछ उर्दू के मज़ामीन वाले भी कुछ ज़्यादा पसंद किए जाते हैं। इसमें महंगा और सस्ता नहीं तो तोहफ़ा है ये। लोग तो आते हैं, पसंद करते हैं, जो कीमत है वो दे देते हैं। सस्ते महंगे का तो सवाल ही नहीं है। मेरा नाम फैसल मलिक है और पेशे से मैं एक डॉक्टर हूँ। ये कार्ड मैं लेने आया था अपनी वाइफ के लिए। ईद कार्ड लेने आया था। नई नई शादी हुई है मेरी, तो पहली बार सोचा कुछ तोहफ़ा दिया जाए। नई नई शादी हुई है और ये चीज़ ऐसी है कि जो बात अपने लफ्ज़ों से नहीं कह सकते, ज़बान से नहीं कह सकते, तो मैं चाह रहा था कि ये कार्ड के ज़रिए अपनी बात का इजहार कर दूँ। जो भी मेरे दिल में है, जो मैं नहीं कह सकता ज़बान से, ये कार्ड के ज़रिए मैं एक्सप्रेस कर दूँ। नाज़रीन, ये था हमारा ख़ास प्रोग्राम रमज़ान की रौनक के, जो कि पेश किया गया था शहर मालेगांव से। कल सुबह 3 बजे हमारा ख़ास लाइव प्रोग्राम सहरी टाइम देखना ना भूलिए। फ़िलहाल अपने मेज़बान मोहिउद्दीन और रमज़ान की रौनक की पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। खुदा हाफिज़।